हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 की न्यू बुक एडिशन पे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो क्लास 1 अपलोड किया हुआ है, जो लेक्चर के आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट उससे क्या होता है, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइजेस करना बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हुए हैं। बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें क्या करना है, एक्स को फाइंड करना है इन फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट फिगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाली फिगर दी हुई है। इसमें क्या है, ये जो दिए हुए हैं ये इनको हम बोलते हैं, जो बाहर वाले एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर, जो कि मैं पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ कि एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं और इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। तो पहले ये जो बाहर एंगल दिया हुआ है इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका हमें क्या करना है, ये जो दिए हुए हैं दो एंगल तो दिए हुए हैं, एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक एंगल नहीं दिया हुआ है। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट, हमें पहले से ही पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री, कि अगर हमारे पास कितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है इन तीनों का सम करके देखेंगे और किसके इक्वल करेंगे, 360 डिग्री के। हम स्टार्ट कर लेते हैं कि सभी एंगल्स का सम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, एंगल 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू, कितना सम होता है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका कितना सम होता है, किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 360 डिग्री। चलो अब सम करके देख लेते हैं, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 कैरी 5, 1 + 1 2, यहाँ पे आ गया 250 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये एक इक्वेशन की तरह बन गया। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा, माइनस कर जाएगा। एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल एक्स निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइंड कर लेते हैं। 0 में से 0 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि जो हमारे पास एंगल एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आई है, एक्स इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। स्टूडेंट यही इसका आंसर है। तो है ना ये इजी क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, इसका ही पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट बी है। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फिगर को देखते हैं। सबसे पहले फिगर क्या दी हुई है, यहाँ पे देखो, ये सारे जो एंगल बने हुए ये कौन से एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। तो यहाँ पे देखो ये एंगल बताया हुआ है एक्स डिग्री, ये तो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे चलते हैं, ये वाला एंगल देखो, इसका ये जो अंदर एंगल बनते हैं इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो ये वाला साइन बना हुआ है, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो हमें क्या करना होगा, बाकी सारे एक्सटीरियर एंगल तो हमें मालूम है, पर ये वाला एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल पहले निकालना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर किसी एक लाइन पे ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री। तो जैसे ये देखो, ये भी क्या है, पूरी एक लाइन पे कितना होगा, टोटल 180 डिग्री। यहाँ पे हमें एक एंगल पता है तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। जो एक लाइन पे पूरा एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे, बाहर वाला एंगल जो हमें नहीं पता है इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस अंदर वाला एंगल हमें पता है कि जो ऐसे बना होता है उसको 90 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
क्यों लिखा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, एंगल 1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 90 प्लस कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90। माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो एंगल 1 भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एंगल 1, एंगल 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। देखो स्टूडेंट, अब हमें एंगल 1 की वैल्यू भी पता चल गई कितनी, 90 डिग्री। तो अभी हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल आ गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स है, यहाँ ये वाला एंगल भी पता चल गया 90 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री। ये देखो ये भी सेम साइन बना हुआ है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट आ गया 70 डिग्री। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। एज वी नो, हमें क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, कि जितने भी बाहर वाले एंगल होते हैं ना उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी बाहर वाले हमें एंगल पता है सबको ऐड कर देंगे और यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐड करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही एंगल 1 से। एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकली है, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स, जो एंगल हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू टोटल सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 310 डिग्री, मतलब 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे देखो 310 डिग्री यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिग्री में से 310 चला गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि x हमारे पास कितना है 50 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री है। सो है ना इजी स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको विजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्या एक्सटीरियर एंगल निकालना है। कैसे पॉलीगन का निकालना है, रेगुलर पॉलीगन का। और रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिनके रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिनकी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी के सारे एंगल भी 90 ही होंगे, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। साइड्स भी इक्वल होती है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना क्या है वो देख लो, ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इससे पहले ही हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तब हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है इंट्रोडक्शन वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास कैसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है और उसकी साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 9 साइड्स हैं, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 9। हमारे पास एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है 9 है और हमें निकालना है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। डन। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री एज इट इज, नंबर ऑफ साइड हमें दी हुई है उससे ही डिवाइड करना है तो हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 360 डिग्री, विजिबल है स्टूडेंट, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड हमारे पास 9 है तो लिख लो 9। फिर अगर कटते हैं तो कैंसिल कर देने हैं हमने, कैसे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 0, नेक्स्ट 3 4 ज़ा 12 और 0। यहाँ पे आ गया हमारे पास 40 डिग्री। सो हमारे पास क्या आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट, कि हमने बहुत ईजिली से, हमारा फार्मूला हमें पहले से ही पता था जो कि मैं इंट्रोडक्शन क्लास में करवा चुकी हूँ, वही फार्मूला लगाया और हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकल गया कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे वो कितने होंगे, 40 डिग्री के होंगे सारे, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड में क्या बोला हुआ है
कि हमारे पास एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, उसकी साइड कितनी है, 15 साइड है। नंबर ऑफ साइड कितनी है हमारे पास गिवन है, कितनी है, 15 साइड है। सो हमें क्या निकालना है, देन हमें एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला फिर से लिख देंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड तो हमें पहले से ही पता है, तो हम क्या करेंगे, 360 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड कितनी है हमारे पास, 15 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल से डिवाइड कर लो या 5 से डिवाइड कर लो, 5 से कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी बच गया, 5 2 ज़ा 10, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 कैरी, 3 6 ज़ा 12। तो ये आ गया हमारे पास 26 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल गया फिर से क्या, कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 26 डिग्री। जो हमारा पॉलीगन होगा जिसकी साइड 15 साइड होंगी, उसका हर एक एंगल कितना होगा, 26 डिग्री, 26। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें नंबर ऑफ साइड दे रखी थी और हमें बोला था कि एक्सटीरियर एंगल निकालो। अब क्या बोल दिया कि हम एक्सटीरियर एंगल दे रहे हैं एक रेगुलर पॉलीगन का, अब उसकी साइड्स निकालो। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेम ही फार्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, बाकी फॉर्मूला सेम ही है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, गिवन है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, कि हमारे पास कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिनके एक्सटीरियर एंगल कितने हैं हमारे पास, हर एक एंगल उसको 24 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड पता करनी है, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ साइड, अगर फॉर्मूला देखो कि नंबर ऑफ साइड निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, कि जो भी हमें एक्सटीरियर एंगल दिया होगा उसी से ही डिवाइड कर देंगे और हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या किया, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा चेंजेस है कि यहाँ पे जैसे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा और नंबर ऑफ साइड यहाँ पे आ जाएंगी जब हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। और अब हमें एक्सटीरियर एंगल तो दिया हुआ है और नंबर ऑफ साइड निकालने, तो नंबर ऑफ साइड यहाँ पे है और एक्सटीरियर एंगल इसके डिवाइड में चला जाएगा, बस यही चेंजेस है इसमें थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख लो कि क्या 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और जो कि हमें पता है एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास 24 डिग्री, तो हम उसी से ही डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड कर लेते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 0 एज इट इज़। यहाँ पे देख लो फिर 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा 60, तो यहाँ पे आ गया ये हमारे पास 15। क्या हो गया स्टूडेंट कि नंबर ऑफ साइड हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 15। हमारे पास 15 साइड होंगी, 15 साइड होंगी उस पॉलीगन की जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री, जिसका हमें एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया है, उसकी नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, 15 साइड होंगी। सो इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे। सो बहुत ही इजी करके सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास स्टूडेंट, हाउ मैनी साइड्स डज आ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। स्टूडेंट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें जब भी नंबर ऑफ साइड पता करनी होती है तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमें बस अगर एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन में दिया होगा तो हम नंबर ऑफ साइड ईजिली निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे एक थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट करा हुआ है क्वेश्चन में कि हमें एक्सटीरियर एंगल की जगह हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल जाए तो हम इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमें पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, देखो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 165। इंटीरियर एंगल दे रखा है, पहले मैं बता दूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है।
जो ये बाहर एंगल बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर, और जो अंदर एंगल बनते हैं इनको हम बोलते हैं इंटीरियर। ठीक है, तो जो अंदर वाला एंगल है ये तो हमें इन्होंने दिया हुआ है, हमें क्या करना है, बाहर वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अगर हमें बाहर वाला एंगल पता चल जाए तो हमारी नंबर ऑफ साइड इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है कि 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल करेंगे तो नंबर ऑफ साइड निकल जाएंगी। तो हम क्या कर लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल लिख लिया मैंने 165 है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू पूरा 180 डिग्री। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस लाइन पे ये पूरा एंगल कितना होता है, मैंने अभी बताया कि एक लाइन पे ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब देखो 180 डिग्री में से क्या कर लेंगे, जो ये एंगल हमें पता है ना ये वाला, इसको माइनस कर देंगे। टोटल कितना ही है हमारे पास 180 डिग्री, और इसमें से ये वाला अंदर वाला एंगल हमें पता है कितना 165, इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। जो बाहर वाला बच गया ना ये वाला एंगल आ जाएगा। सो माइनस करके देखते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ से 0 में से तो 5 नहीं जा सकता ना, कैरी ले लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, यहाँ पे आ गया 15 डिग्री। स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये हमने निकाल लिया बहुत इजी से कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया 15 डिग्री। तो अब हम नंबर ऑफ साइड बहुत इजीली से निकाल सकते हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया 15 डिग्री। चलो डिवाइड में लिख दो, इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35, 5 से कर लेते हैं, 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, डिवाइड हो रहा है पूरा। नेक्स्ट देखो 1 3 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 12, पूरा कट रहा है। यहाँ पे आ गया 26। नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी स्टूडेंट हमारे पास, 26 साइड होंगी उस पॉलीगन की जिसका एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री होगा और इंटीरियर एंगल 165 डिग्री होगा। डन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 26 साइड होंगी हमारी उस पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन की, जिसका एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री है। डन स्टूडेंट। सो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन थे ये, जो पहले 4th क्वेश्चन है जो मैंने बहुत ही इजी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बिना टाइम वेस्ट किए मैंने पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर किसी को फिर भी स्टूडेंट डाउट रह गया, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को क्या करना है, आपको अगर थोड़ा सा भी प्यार देना है तो उस पर लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, और जो भी मैं क्लास दी हूँ उसको लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको इजी हो जाएगा। सो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से पढ़ने के लिए। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।